सो हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पे। राइट। सो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि किसी चीज़ को आप ऐसे फेंक रहे हो, ठीक, तो ऐसे फेंके तो वो जिस मोशन में है, जो ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंके तो ये जिस मोशन में होगा, दैट मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। सो हाउ कैन वी डिफाइन इट? व्हेन वी थ्रो समथिंग एट इट, when we throw something and it only experience gravitational force। तो ये कौन सा फोर्स सिर्फ मतलब एक्सपीरियंस करे? सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। देन द मोशन इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल मोशन। राइट। और ये किस तरह का मोशन है? टू डायमेंशनल। एक तो आपका इधर की ओर डिस्टेंस भी कवर करेगा और दूसरा हाइट भी कवर करेगा। जैसे आप फेंके तो कुछ दूर भी जाएगा और ऊपर की ओर भी जाएगा। ठीक है। सो कुछ हाइट भी कवर कर रहा है और कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। सो दैट्स वाई इट इज़ टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है। और ये किस तरह का पाथ कवर करता है? जब फेंकते तो इस तरह का पाथ कवर करता है। राइट। सो एक तरह किस तरह का पाथ कवर करता है? ऐसे। दैट इज पैराबोलिक पाथ। कर्व है, ठीक है, कैसा है? पैराबोलिक पाथ कवर करता है। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए पहले से? राइट। तो तीन चीज़ें हैं जो हमें पहले से आनी चाहिए। राइट। सो इसमें तीन बेसिक चीज़ें जो हमें आनी चाहिए पहले से, वो है पहला, पहला है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर को इसके कंपोनेंट में तोड़ लेना चाहिए। कोई वेक्टर दिया हुआ है तो मान लीजिए कोई वेक्टर है, सो इसका कुछ एक्स कंपोनेंट होगा, कुछ वाई कंपोनेंट होगा, कुछ जेड कंपोनेंट होगा, तो हमें ब्रेक करने आना चाहिए। ठीक है। सो दैट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। सेकेंड वन इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके तीन मोशन के इक्वेशन है, ये हमें पता होनी चाहिए। राइट। एंड थर्ड वन इज 2 और 3 ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। राइट। अगर हमको प्रोजेक्टाइल मोशन समझना है तो हमें ये तीन चीज़ आना चाहिए। राइट। तो बात करते हैं एक एक करके तीनों पे। राइट। सो पहला जो हमने बात बोला क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। राइट। सो अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, मान लीजिए ये वेक्टर है ए। राइट। सो अगर कोई वेक्टर ए है तो इसको हम क्या सकते हैं? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। राइट। और मान लेते ये एंगल हमारा थीटा है। राइट। सो जो अगर वेक्टर, तो इसका कंपोनेंट, अगर सिंपल सा थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आती होगी तो आप ये देख सकते हैं, अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, और ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। ठीक है। सो दिस इज ए कॉस थीटा और दिस इज ए साइन थीटा। जो जिधर की ओर एंगल है, जिस कंपोनेंट के साथ एंगल जुटा हुआ है, ठीक है, माना तो ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन है, तो एक्स के साथ एंगल जुटा हुआ है तो ए कॉस थीटा, और वाई के साथ अगर नहीं जुटा हुआ है तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है। जिसके साथ एंगल जुटा हुआ रहेगा उसके साथ क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। राइट। सो ये है बेसिकली कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। नाउ द सेकेंड थिंग इज, उसका सेकेंड चीज हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। सो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला जो हमारा क्या है? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा जो है वो क्या है? वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और जो तीसरा है हमारा वो क्या है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। राइट। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है हमारे। राइट। सो यहाँ पे जो s है ये क्या है? डिस्टेंस है। u जो है वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी है। a क्या है? एक्सेलरेशन है। ठीक है। t क्या है? टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड है। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है।
फाइनल वेलोसिटी। तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये हमें पता होने चाहिए, राइट। उसके बाद क्या बोला था, इसके बाद हमने क्या बोला था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन सॉरी व्हाट वी कॉल ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। सो इसमें 2 ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला यूज होगा। पहला साइन 2 थीटा, दैट इज 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। एंड द सेकेंड वन इज tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो काफ़ी ईजी है, ये क्लास 11th में पढ़ना है, राइट। सो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो ये बेसिक चीज़ें हमें पता होना चाहिए किसी के लिए, क्या पढ़ने के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के लिए हमें ये 3 चीज़ें हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, सेकंड इज इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इज दिस ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, राइट। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे कि ये है हमारा, मान लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे कुछ चीज़ फेंक के और इस तरह से ये पाथ कवर करके यहाँ तक आया। सो ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये डिस्टेंस, इसको हम लोग कहते हैं रेंज, ठीक है। और ये जितना देर हवा में रहा, अभी भी हवा में है, यहाँ से गया, अभी हवा में है, हवा में है, हवा में है, हवा में, और ये फिर से वापस नीचे आ गया ज़मीन पे, तो ये जब तक फ्लाइट कर रहा है, जितना टाइम तक कर रहा है, उसको कहते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये जो जितना मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। ये जो जितना हाइट कवर करेगा, मैक्सिमम जितना सबसे ज़्यादा तक ऊंचाई तक जाएगा, दैट इज मैक्सिमम हाइट, राइट। सो अब मान लेते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं v वेलोसिटी से, और ये हॉरिजेंटल के साथ एंगल कितना बना रहा है थीटा। तो जिसके साथ थीटा बनाता है वो क्या हो जाता है कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा साइन थीटा, ठीक है। दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट को फेंके तो ऊपर की ओर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितना है v साइन थीटा, और इधर की जो वेलोसिटी है वो कितना है v कॉस थीटा, राइट। नाउ अब तो पहला चीज़ हमने बात करना है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसको हम डिनोट कर रहे हैं TF से, राइट। सो अगर हम किसी, अब ऊपर की जो वेलोसिटी है, राइट, दैट इज v साइन थीटा। तो ऊपर की ओर कोई इस वेलोसिटी से फेंकेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर तक जाएगा जाएगा जाएगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी कमेगा, घटेगा 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 घटेगा, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एक समय वेलोसिटी से क्या हो जाएगा 0, और फिर वहाँ से ये नीचे की ओर गिरने लगता है, ठीक। तो इसका अगर v जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और स्टार्टिंग में कितना था v साइन थीटा, राइट। तो हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा था, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at, राइट। सो जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गया 0, स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना था v साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी, प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है ऊपर की ओर जा रहा है बॉडी, और यहाँ पे क्या है नीचे की ओर क्या लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस g और इंटू t। सो 0 इक्वल्स टू v साइन थीटा माइनस gt। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं gt इक्वल्स टू v साइन थीटा, क्योंकि इधर माइनस में तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में। सो दैट इज t इक्वल्स टू v साइन थीटा अपॉन g, राइट। अब जितना टाइम ये ऊपर गया, यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक गया, ठीक है, तो जितना टाइम इसको यहाँ से ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम यहाँ से इसको क्या लगेगा नीचे आने में लगेगा, राइट। सो ये तो क्या हो गया ऊपर तक गया, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया। अब यहाँ से फिर वापस नीचे की ओर जब आने लगा ऑब्जेक्ट, सो जो नीचे की ओर लाएगा वो भी क्या होगा टाइम सेम ही होगा,
तो वो भी टाइम हो जाएगा कितना, ये ऊपर तक जाने का टाइम है और फिर वहाँ से नीचे तक आने का टाइम। सो दैट टी इज भी साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है। सो अब क्या है कि हमारा जो अब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, ये भी हवा में ही है और ये भी हवा में ही है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टी एफ इक्वल्स टू 2t दैट इक्वल्स टू 2v साइन थीटा अपॉन जी। राइट। तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया, टाइम ऑफ फ्लाइट। देन हम बात करेंगे रेंज की। ठीक है। सो ये वेलोसिटी भी है। सो ये जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेंज। सो इधर की जो हमारा वेलोसिटी है वो क्या है, भी कॉस थीटा, ये है थीटा और ये है भी साइन थीटा। राइट। सो अगर ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, u इंटू टी और एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। राइट। तो यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो ए जीरो, तो ये क्या हो गया, खत्म। सो एस इक्वल्स टू यू इंटू टी। राइट। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी इधर वाला, ठीक है, रेंज के लिए तो ये वेलोसिटी की बात करेंगे, इधर की जो वेलोसिटी है, सो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, भी कॉस थीटा इंटू टाइम। सो भी कॉस थीटा, जब तक ऊपर जा रहा था तब भी ये इधर की ओर ट्रैवल कर रहा है, जब नीचे आ रहा है तब भी ये इधर की ओर ट्रैवल कर रहा है, तो दैट इज टोटल टाइम पीरियड। सो टी एफ। राइट। सो टी एफ हमने कितना कैलकुलेट किया था, 2 साइन थीटा अपॉन जी। राइट। 2 भी साइन थीटा अपॉन जी। सो यहाँ से क्या हो गया, भी स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। और हमने क्या बताया था कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। सो भी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है। सो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, रेंज। राइट। देन कम टू द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट। राइट। सो मैक्सिमम हाइट कितना ऊंचा तक ये जाएगा। सो फिर से ये इधर की वेलोसिटी भी है, ये है थीटा। सो इधर वाला कंपोनेंट थीटा जो एंगल की तरफ होता है वो क्या होता है, भी कॉस थीटा और ऊपर की ओर भी साइन थीटा। राइट। ये हमारा ट्रैजेक्टरी। सो अगर बात करें सिंपल से, तो हमें क्या क्या देखना है कि ऊपर की ओर जो जा रहा है दैट वन। सो ऊपर की ओर जो जा रहा है दैट इज भी साइन थीटा। ठीक है। ये ऊपर की ओर जाएगा जाएगा जाएगा, फिर एक समय से क्या होगा, वेलोसिटी रिड्यूस 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 और जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा यही तो होगा क्या, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। सो हमने एक और फॉर्मूला देखा था, दैट इज भी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। राइट। तो हमारा जो भी है इनिशियल वेलोसिटी ये है। ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, ऊपर से जा जाते क्या हो गया, जीरो। तो भी से हम लोग क्या डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी, यू से इनिशियल वेलोसिटी। तो भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जिससे स्टार्ट हुआ था दैट इज, और क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, और जो ए है एस्लेशन, तो क्या है, एस्लेशन क्या है, नीचे की ओर है, सो माइनस जी इंटू एस। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, भी स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो माइनस है इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, सो 2g, और यहाँ जो एस है वो क्या है, एच मैक्स है। सो 2g एच मैक्स, यही तो हाइट कवर कर रहा है ना। सो 2g एच मैक्स इक्वल्स टू भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। सो एच मैक्स आ गया हमारा भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है। सो यहाँ से हमने 3 फार्मूला कैलकुलेट किया, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2 साइन थीटा अपॉन जी। राइट।
दूसरा रेंज हमने कैलकुलेट किया, दैट इज v साइन 2v² साइन 2 थीटा अपॉन 2g, ये था ना, v² साइन 2 थीटा अपॉन g, सॉरी। एंड थर्ड वन इज योर h max, दैट इज v² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देन द एक और चीज़ जो कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है। और जनरली ये क्या है, रिलेशन बिटवीन x एंड y, रिलेशन बिटवीन x एंड y, राइट। सो यहाँ से ये है हमारा, इधर की ओर क्या है v cos थीटा, ऊपर की ओर है v sin थीटा, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a² सो इधर की जो डिस्टेंस कवर करेगा उसको x है, और ऊपर की जो डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज y। सो दैट इज x इक्वल टू कह सकते हैं, दैट यहाँ वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा इंटू t टाइम प्लस हाफ, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, जीरो, इधर की ओर कोई एक्सेलरेशन नहीं है x डायरेक्शन में, सो दैट इज 0 इंटू t²। सो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, v t cos थीटा। अब y की बात करते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, u, इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है, v साइन थीटा इंटू टाइम t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, -g इंटू t², राइट। सो यहाँ से y इक्वल टू हमारा क्या आ गया, v साइन थीटा इंटू t, और ऐसे ले सकते हैं वी टी साइन थीटा माइनस हाफ जी t², राइट। सो अब क्या कर रहे हैं हम इसको, कि जो y का वैल्यू आया दैट इज y इक्वल्स टू वी टी साइन थीटा माइनस हाफ जी t²। सो y और x को डिवाइड कर रहे हैं। सो x का वैल्यू क्या है हमारा, दैट इज वी टी कॉस थीटा। सो y अपॉन x इक्वल टू आ गया हमारा वी टी साइन थीटा अपॉन वी टी कॉस थीटा माइनस 1/2 जी t² बाई वी टी कॉस थीटा, दोनों तरफ, ठीक है। सो वी टी और वी टी खत्म, यहाँ से एक t से t खत्म। सो y अपॉन x इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन थीटा, बताया था कि इसका भी यूज होगा, माइनस 1/2 जी टी बाई भी कॉस थीटा, राइट। सो अब यहाँ जो इक्वेशन है x इक्वल्स टू वी टी कॉस थीटा, यहाँ से अगर t इक्वल्स टू लिखें तो क्या हो जाएगा, x बाई भी कॉस थीटा, राइट। अब इस वाले वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं t के जगह पे, राइट। सो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, y अपॉन x इक्वल्स टू टैन थीटा माइनस 1/2 जी, t का वैल्यू क्या है, x बाई भी कॉस थीटा, भी कॉस थीटा, और भी कॉस थीटा पहले से एक नीचे, तो भी कॉस थीटा। अब यहाँ से x को इधर लेके, y इक्वल टू, इधर डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, तो x टैन थीटा माइनस 1/2 जी x, इधर गया तो क्या हो जाएगा x², और यहाँ से भी कॉस थीटा इंटू भी कॉस थीटा, b² cos² थीटा। सो ये है हमारा क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, राइट। सो ये बेसिक चीज़ थी हमारा पढ़ना, किसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, राइट। थैंक यू।